I started my new year on an optimistic note. What about you? Hello and namaste to all of you. मैं हूं खुशबू और HinKhoj के इस वीडियो सेशन में आपका स्वागत है, जहां हम सीखते हैं इंग्लिश हिंदी के थ्रू और वो भी बहुत आसान तरीके से। दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो लेसन में हमने सीखे थे कुछ ऐसे ऑप्टिमिस्टिक इडियम्स और फ्रेजेस जिनका इस्तेमाल आप दूसरों को प्रेरणा देने के लिए, सलाह देने के लिए, होपफुल रहने के लिए, प्रेरित करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आज हम उसी ऑप्टिमिस्टिक स्पिरिट को कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे कुछ ऐसे ही और ऑप्टिमिस्टिक इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो मेरे साथ ये वीडियो देखते रहें। तो हमारा पहला ऑप्टिमिस्टिक इडियम है कीप योर चिन अप। इसे लोग शॉर्ट फॉर्म में चिन अप भी बोलते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम मुश्किल परिस्थितियों में निराश इतने हो जाते हैं कि हम खुश रहना, हंसना, खेलना भूल जाते हैं। तो ये इडियम आपको ये सीख देता है कि आपको डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी खुद को खुश रखना, शांत रखना आना चाहिए। यू शुड ऑलवेज़ कीप योर चिन अप, मतलब कि आपको निराशा से हार नहीं माननी चाहिए, आपको खुशी से उसका सामना करना चाहिए। जैसे हम सेंटेंस में बोल सकते हैं कि माई फादर ऑलवेज टॉट मी दैट इफ़ आई वॉन्ट टू विन इन लाइफ आई शुड लर्न टू कीप माई चिन अप। मेरे पिता ने मुझे ये सीख दी, हमेशा सिखाया कि अगर मैं जीवन में जीतना चाहती हूँ, यानी आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो मुझे मुश्किल परिस्थितियों में खुश रहना सीख लेना चाहिए। इसका मतलब ये है कि निराश होकर, दुखी होकर कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए बेटर है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी खुश रहा जाए। सो ऑलवेज रिमेंबर, कीप योर चिन अप। आवर नेक्स्ट ऑप्टिमिस्टिक फ्रेज इज़ काउंट योर ब्लेसिंग्स। इस इडियम का मतलब ये है कि आपको अपनी ज़िंदगी में नेगेटिव पे से ध्यान हटाकर पॉजिटिव की तरफ ले जाना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में हम ये सोचते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये जॉब मुझे क्यों नहीं मिली, ये मौका मेरे हाथ से क्यों निकल गया, या फिर सब कुछ बुरा मेरे साथ ही क्यों होता है। तो ऐसे में आप अगर किसी को ये सलाह देना चाहें कि वो नेगेटिव चीज़ों से अपना ध्यान हटाएं और उन चीज़ों की तरफ अपना ध्यान लेके जाएं जो उनकी ज़िंदगी में अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, यानी जो उनके पास है और शायद बहुतों के पास नहीं है। जैसे आप सेंटेंस में इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि सो व्हाट इफ़ यू लॉस्ट योर जॉब, एट लीस्ट यू हैव अ प्लेस टू लिव। ऑलवेज रिमेंबर, काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो क्या हुआ अगर तुम्हारी नौकरी चली गई, तो कम से कम तुम्हारे पास रहने के लिए जगह तो है। हमेशा याद रखो, जीवन में जो तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी रहना चाहिए। तो काउंट योर ब्लेसिंग्स का मतलब है कि जो आपके पास है उसके लिए थैंकफुल रहें, ग्रेटफुल रहें और नेगेटिव से थोड़ा ध्यान हटाकर पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लगाएं। सो नेक्स्ट ऑप्टिमिस्टिक इडियम इज़ व्हेन वन डोर क्लोजेस अनदर वन ओपन्स। ये आपने हिंदी में भी बहुत बार सुना होगा कि जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। यहाँ पर बंद दरवाज़ा, क्लोज डोर का कंपैरिजन ऐसे मौके से किया गया है, ऐसी अपॉर्चुनिटी से किया गया है जो आपसे किसी कारणवश मिस हो गई है, आप उसको ग्रैब नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे में निराश होने की बजाय, दुखी होने की बजाय कि ये मौका हाथ से क्यों निकल गया, आपको ये सोचना चाहिए कि अगर ये चला गया तो कोई बात नहीं, दूसरा मौका आएगा। यही सीख देता है हमें ये इडियम कि जब एक मौका चला जाए, व्हेन वन डोर क्लोजेस, तो दूसरा आएगा, यानी अनदर वन ओपन्स। इसका सेंटेंस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आई नो यू आर वेरी सैड बट ऑलवेज रिमेंबर व्हेन वन डोर क्लोजेस अनदर ओपन्स। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत दुखी हो, लेकिन हमेशा याद रखो कि जब एक मौका हाथ से निकलता है तो दूसरा आ जाता है। इसलिए आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा आएंगी। नेक्स्ट फ्रेज इज़ देयर आर प्लेंटी ऑफ फिश इन द सी। सबसे पहले तो याद रखें कि फ़िश सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसको हम फ़िश बोलते हैं, फिशेस नहीं बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे हमने प्लेंटी ऑफ फिश यूज़ किया है। अब बात करते हैं इस इडियम की। इस इडियम का मतलब भी अपॉर्चुनिटी से ही है। यहाँ प्लेंटी ऑफ फिश का तात्पर्य यही है कि लाइफ में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन इसका यूज़ एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ज़्यादातर किया जाता है, और वो तब होता है जब आपके कोई दोस्त या जानने वाले का एक लव रिलेशनशिप, कोई प्रेम संबंध
नाकामयाब हो गया हो या किसी वजह से टूट गया हो। ऐसे में वो जब दुखी हों तो उन्हें आगे बढ़ने की यानी मूव ऑन करने की सलाह अगर आप देना चाहें तो आप देयर आर प्लेंटी ऑफ फिश इन द सी का यूज़ कर सकते हैं। कैसे, सेंटेंस में देखते हैं। आई नो दैट यू आर वेरी सैड अबाउट योर ब्रेकअप बट यू हैव टू रियलाइज देयर आर प्लेंटी ऑफ फिश इन द सी। मैं जानती हूँ कि तुम अपने ब्रेकअप से, अपने रिश्ते के टूट जाने से बहुत दुखी हो, लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि इस दुनिया में और भी बहुत लोग हैं जो आपके लिए सूटेबल हैं। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में प्लेंटी ऑफ फिश का मतलब है कि इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके लिए सूटेबल होंगे। तो इसलिए आपको अब इस रिश्ते के टूटने के दुख से उबरना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। लास्ट फ्रेज इज़ लीप ऑफ फेथ। फेथ का मतलब होता है विश्वास। दोस्तों, ऐसा बहुत बार होता होगा कि आपने कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की हो कि उसके बाद आपका थोड़ा विश्वास चीज़ों पर से उठ जाए, डगमगा जाए। ऐसे में अगर आप फिर भी ये डिसाइड करें कि हम ये काम करेंगे या हम ये रिस्क फिर भी लेना चाहते हैं, फिर चाहे परिणाम अच्छा हो या बुरा हो, या फिर आम लैंग्वेज में कहें तो जो होगा देखा जाएगा, तो इस एटीट्यूड को हम लीप ऑफ फेथ बोलते हैं। जैसे सेंटेंस में आप इसका एग्जाम्पल देंगे तो आप कह सकते हैं कि इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू एक्सेप्ट हिज प्रॉमिस आफ्टर वॉट ही डिड। इट वॉज़ लाइक टेकिंग ए लीप ऑफ फेथ। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था कि उसने जो किया उसके बाद मैं उसका प्रॉमिस एक्सेप्ट करूं। मेरे लिए ये एक लीप ऑफ फेथ लेना जैसा था, यानी कि एक ऐसा रिस्क लेना जिसमें अच्छे से ज़्यादा बुरे के परिणाम आने के चांसेस ज़्यादा हों। तो लीप ऑफ फेथ का मतलब हुआ कि रिस्क लेना और ये सोचना कि जो होगा देखा जाएगा। तो दोस्तों, याद रखें कि जीवन में ऐसी कोई भी सिचुएशन आए जहाँ पर आप निराश हो या आपके कोई जानने वाले निराश हो, तो आप इन इडियम्स का इस्तेमाल करके उन्हें थोड़ा सा एनकरेज कर सकते हैं, थोड़ा होपफुल रहने के लिए पुश कर सकते हैं। आज का लेसन आई होप आपको यूज़फुल लगा हो। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिंखोज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।